श्रोताओं नमस्कार। कोरोना आज समूची दुनिया के सामने एक बहुत ही भयानक रूप में, एक बड़ी ही खतरनाक चुनौती के रूप में खड़ा है। दुनिया भर में करोड़ों की संख्या में लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और लाखों मौत का शिकार हो चुके हैं। आकाशवाणी जम्मू का क्षेत्रीय समाचार एकांश अपने श्रोताओं के लिए इस बीमारी के बारे में, इसके खतरनाक पहलुओं के बारे में सजगता, जागृति और सतर्कता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम प्रस्तुत करते आ रहा है। चाहे वो कोरोना को लेकर जरूरी हिदायतें हों, लोगों में फैली भ्रांतियां या फिर गलत आदतें। बीमार होने पर कोई भी दवा खा लेना कितना घातक हो सकता है, और विशेषकर कोरोना काल में। तो इसके लिए इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं डॉक्टर राकेश बहल, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, पहले तो हम आपका शुक्रिया करेंगे कि आप डॉक्टर लोग हमारे कहने पर उपलब्ध हो रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इन दिनों आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं के लिए, आम लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए अगर हम आपको दिन को, शाम को, किसी भी समय आपसे जो निवेदन करते हैं तो आप ज़रूर हमारी बात सुनते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि आज का विषय है कोरोना वायरस और सेल्फ मेडिकेशन, खुद अपनी मर्जी से कोई भी दवा खा लेना। ये कितनी बड़ी चिंता की बात है जो इस तरह से लोगों में देखा जा रहा है। कोई भी दवाई का नाम सुनते हैं और खा लेते हैं। तो कोरोना में ये कितना बड़ा संकट है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है लोगों में? अपनी मर्जी से किसी भी दवाई को खाना, ये शुरू से हमने हर बीमारी के बारे में बताया है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही कोरोना की बीमारी के केस में भी एप्लीकेबल है। जैसे कि लोग अपनी मर्जी से ही, सुना किसी फ्रेंड ने कोई मेडिसिन ली थी जी, और अपने को कुछ सिम्टम्स हुए और लगा कि चलो मैं खुद ही ले लेता हूँ, जी, तो खुद ही स्टार्ट कर दिया ट्रीटमेंट और लगता है कि शायद हम ठीक हो गए। जी, तो इससे एक बहुत बड़ी लापरवाही लोग अपने साथ कर रहे हैं, जी, जिससे कि वो, एक तो उनको पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, एक उनको ठीक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। जी, जब तक कोई आपको असेस न करे, जब तक कोई आपको ट्रीटमेंट सोच समझ के ना डाले, तब तक वो ट्रीटमेंट लेना हमेशा रिस्की रहेगा। जी, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि लोग अपनी मर्जी से ही कुछ भी खा लेते हैं। जैसे कई मेडिसिन के नाम बहुत कॉमनली लोगों को पता चलने लगता जी, है। जी, जी, तो दूसरी बात ये भी है, लोगों को ये लगता है कि शायद हमें तकलीफ नहीं है, जी, हमें कोरोना की तकलीफ नहीं है, ऐसे कोई सीजनल खांसी जुकाम हो रहा है, खुद ही खा लेते हैं। जी, और वो टेस्टिंग के लिए भी आगे नहीं बढ़ रहे। जी, जैसे कि जाके टेस्ट करवाना चाहिए, वो उसको भी अवॉइड करते हैं। फिर उनको लगता है अगर हम टेस्ट करवाने गए, पॉजिटिव हो गए अगर, फिर हमको आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, बंद होना पड़ेगा, जी, तो क्यों ना मैं कुछ दिन मेडिसिन खा लूँ। फिर एक परसेप्शन ये भी है कि उनको, सभी को पता चल चुका है कि 80-85% लोगों में कोरोना की जो तकलीफ है बड़ी माइल्ड रहती है। जी, हाँ, तो हर कोई यही प्रिज्यूम करता है थोड़ी सी तो है, कौन सा कुछ ज्यादा बिगड़ जाएगा। जी, और हर कोई यही सोचता है कि मेरे केस में तो ये बिगड़ेगी नहीं, जी, 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 मेरे केस में तो बस कॉन्सिक्वेंसेज हो ही नहीं सकते। जी, थोड़ी सी मेडिसिन ली, थोड़ा सा आराम किया, जी, बाद में इवेंचुअली क्या होता है वो तो उनके हाथ में नहीं होता। पर इस पीरियड में क्या हो जाता है कि दे लूज ऑन टाइम। जी, और उस पीरियड में अगर वो पॉजिटिव है कोई इंडिविजुअल, तो अपने आसपास के लोगों में बीमारी फैला रहा है, जी, बिना डिटेक्ट हुए भी अपने आसपास के लोगों में बीमारी फैला रहा है, जी, जिनमें से कोई भी सीरियस कंडीशन में लैंड कर सकता है। जी, दूसरा, अपना ट्रीटमेंट भी डिले हो जाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट डिले हो जाता है, जी, तो खुद में भी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती जी, है। हर पेशेंट दूसरे पेशेंट से अलग होता है, जी, हाँ, उसका रिस्पॉन्स टू द मेडिसिन एंड टू द डिजीज एक दूसरे से डिफरेंट होगा। जी, इसीलिए हर केस में मेडिसिन भी चुन कर ही डाली जाती है, हर किसी को सेम मेडिसिन नहीं डाली जाती है। जी, आजकल ये भी हो रहा है कि हम लोग मोस्टली टेलीफोनिक कंसल्टेशन दे रहे हैं, जी, फिजिकल चेकअप नहीं हो पा रहा है इतने रश के कारण, या बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर रीजन। जी, तो व्हाट्सएप पे या मैसेज करके हमने कुछ मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन किसी को दे दी, जी, हाँ, उनको आराम लगा तो उन्होंने अपने दोस्त को भी दे दी, भाई तुम भी यही खा लेना। जी, तो एक तरह से हम लोगों की लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन भी कई जगह सर्कुलेट कर रही हैं। जी, जरूरत है या नहीं है, जी, हाँ, कई लोग जबरदस्ती से वही मेडिसिन खाए जा रहे हैं और आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हैं, बस मैंने मेडिसिन ले ली, जी, अब तो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जी, जी, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है। जी, इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हम लोग के पास कार होती है, हम उसकी रेगुलर सर्विसिंग करवाते हैं और हमेशा ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन ढूंढते हैं। जी,
हम किसी आम वर्कशॉप पे जाके गाड़ी को रिपेयर नहीं करवाते, नहीं जी, ऑथोराइज सर्विस स्टेशन ही जाना चाहिए, जी नहीं जी तो जी कभी भी प्रॉब्लम हो सकती जी है। हाँ, तो क्या हमारी गाड़ी हम लोगों की अपनी बॉडी या हमारी अपनी सेहत से ज्यादा प्रेशियस है? जी हम उस पर इतना ध्यान देते हैं तो अपने आप के लिए हम इतने केयरलेस, जी। डॉक्टर ये नहीं होना साहब, चाहिए। कोरोना जो है इसको लेकर समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग जी जो है वो कहता है कि कोरोना नाम की कोई चीज है ही नहीं, एक जी हवा है और ये अपने आप ठीक हो जाता है। एक वर्ग जी ऐसा है जो पूरी तरह जो भी गाइडलाइंस हैं, जो दिशा निर्देश हैं, उनका पालन कर रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर ये मिसकॉन्सेप्ट क्यों है कि कोरोना कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने बताया कि 80 से 85% लोगों में ये सिकनेस बड़ी माइल्ड होती है और या उनको पता भी नहीं चलता कि मेरे को इन्फेक्शन। मैंने कुछ लोगों को खुद भी बोलते सुना, अरे ये बीमारी मुश्किल से 1% लोगों की जान तो लेती है, इसमें डरना भी क्यों। जी अब सोचने की बात है, हमारी 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर उनमें से 1 करोड़ लोगों को ये इन्फेक्शन हो जी और उनमें से 1% की डेथ क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? वो 1 लाख है। जी 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 हम सभी इक्वली वल्नरेबल हैं। जी हाँ, हुआ तो आई मीन है नहीं है रियलिटी में। जब आप हॉस्पिटल में देखिए कि कितनी लंबी लाइन लगी है ऑक्सीजन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आफ्टर लोगों को परेशानी हो रही है तो आ रहे हैं। तो ये नकली का हुआ नहीं है, ये सच्चाई है। बीमारी फैल रही है और रोज टीवी पे फिगर्स देखिए, कितने लाखों लोग अफेक्ट हो रहे हैं जी और हजारों की संख्या में डेथ्स हो रही है रोज की। जी तो ये एक मजाक के तौर पे नहीं लेना चाहिए। जो लोग इसे हुआ कह रहे हैं, मुझे खुद में समझ नहीं आता तो इस तरह सोच कैसे लेते हैं। जी। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि कोरोना का इलाज नहीं है, कोरोना की कोई पक्की दवाई नहीं है। जैसे बुखार की दवाई पैरास्टामोल कहा जाता है, या अगर जी आपका पेट खराब है उसकी कोई अलग से दवाई होती है, कोई और बीमारी है तो उसकी भी दवाइयाँ निर्धारित होती हैं। और क्योंकि जी कोरोना की इलाज के लिए वैक्सीनेशन तो है, लेकिन कोरोना के इलाज के लिए दवाई अभी तक नहीं है, तो फिर लोग कैसे ठीक हो रहे हैं? ये धारणा भी लोगों के मन में है, हाँ ये सवाल भी हाँ, मैं पैदा होता बताता है। हूँ, इससे मैं बताता हूँ। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो जिसमें रूटीन के जो एंटीबायोटिक्स वगैरह होते हैं वो नहीं हम देते। इसके साथ साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाती हैं जी जो कंडीशन को कॉम्प्लिकेट कर। दूसरा, ये तकलीफ ऐसी है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत बुरा अटैक करती है और हमारी सांस लेने की क्षमता को एकदम से कम कर सकती है। जी हाँ उस टाइम सांस लेने में सपोर्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए। जी अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो जीवन अंत। तो एक वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो होता है, चाहे हम ऑक्सीजन की फॉर्म में दें या किसी और टाइप की फॉर्म जैसी रिक्वायरमेंट हो वो, और उसके लिए मेडिकेशंस भी हमको देनी पड़ती है कि ब्रीदिंग किसी की अफेक्ट ना हो। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, हम कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम डायरेक्टली वायरस पे अटैक कर पाए या ना पाए, जी मगर जो कॉम्प्लिकेशंस इस वायरस की इन्फेक्शन से हो रही हैं हमारी बॉडी के बाकी हिस्सों में, उनसे आदमी को बचाना जरूरी है। उनसे बचाते हैं तभी जान बच पाती है। जी हाँ ये लंग्स को डेबिलिटेट कर रहा है और भी बॉडी के कई जगह पे इसके जो इफेक्ट्स होते हैं हम उनको कंट्रोल करते हैं जिससे कि ये डैमेज ना हमको और कर पाए। जी तो वो करना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिकली एंटीवायरल ड्रग दिया या नहीं दिया, क्लिनिशियन जो अटेंड करते हैं उनकी डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन देखते हुए वो देंगे। जी मगर मेनली उनका फोकस रहता है कि ये फर्दर कॉम्प्लिकेट ना करे और बड़ी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में पेशेंट को धकेलना दे। जी। डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी देखने को आता है कि मान लीजिए मुझे जुकाम है या गले में खराश है, तो मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि आम जिस तरह से इंसान को जुकाम होता है या गले में खराश होती है तो मेरे वही सिम्टम्स हैं, ठीक है। और फिर मैं कोई भी दवा लेके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो जी हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए, लेकिन मैं ये बॉदर नहीं करूंगा कि मैं जाकर कोविड टेस्ट कराऊं। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि मैं अगर टेस्ट कराऊंगा तो अगर खुदा न खास्ता मैं पॉजिटिव आ जाता हूं तो मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाएगा और मेरी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ये जो जी गलत धारणा जी। है, इसके बारे में डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप हमें, हमारे श्रोताओं को जागृत करें। ये कोरोना की भी जो इन्फेक्शन है, ये भी खांसी, जुकाम और बुखार ही है। और हमारी सीजनल एलर्जीज या सीजनल फीवर, मौसम चेंज होने पर जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें भी खांसी, जुकाम और बुखार होता है। जी मगर इसको हम खुद अपने लेवल पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जी हाँ इस टाइम हम सभी जानते हैं कि ये बीमारी जो है बड़ी बुरी तरह फैली हुई है और लाखों लोगों को ये अफेक्ट कर रही है। तो इसलिए हमारी प्रायोरिटी में क्या आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को रूल आउट करें कि अगर मेरे को ये सिम्टम्स हो रहे हैं, कहीं ये कोविड तो नहीं। अगर कोविड है तो मैं टाइमली स्टेप्स लिए जाएं,
एक तो मेरे ट्रीटमेंट के लिए, दूसरा मेरे आसपास के बाकी लोग हैं उनको बचाने के लिए। जी ये सोचना कि हम हॉस्पिटल जाएंगे, हमें जब टेस्ट किया जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो फिर मेरा क्या बनेगा? तो हमें टेस्ट करें या ना करें, जी अगर अंदर इन्फेक्शन है वो तो कॉम्प्लिकेट करेगी। जी सिर्फ ये कि अगर टेस्ट करवा के हम जान जाते हैं तो एटलीस्ट हम लोग ब्लाइंड नहीं है उस वक्त, और हमको अटेंड करने वाले डॉक्टर्स भी टाइमली हम पे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट करके हमको बचा सकते हैं। जी और एट द सेम टाइम अगर हमको क्वारंटाइन या आइसोलेट करना पड़ता है तो हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवार वाले, हमारे साथ काम करने वाले, उनकी जान भी बच सकते हैं। जी हाँ, तो खाली अपने लिए ही नहीं करना हमने, हमारे आसपास के लोगों के लिए भी हमारा जरूरी बन जाता है कि हम जाएं, शक होने पे टेस्ट करवाएं और आगे जो निर्धारित इंस्ट्रक्शन दी जाए मेडिकल साइड से उनको फॉलो करें। जी डॉक्टर साहब, ये भी देखने में आता है कि जब एक मरीज पॉजिटिव हो जाता है तो कुछ मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और कुछ को होम क्वारंटीन के लिए सजेशन दी जाती है और गाइड किया जाता है कि क्या क्या करें। तो क्या घर पे रहकर इसको मैनेज किया जा सकता है? इसका इलाज संभव है? हमारा पिछले 1 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें यही पाया गया है, एक मेजर चंक जो पेशेंट्स की है उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं रहती। जी उससे हॉस्पिटल में बेड ऑक्यूपेंसी जो है उनके लिए छोड़े, जिनको वाकई जरूरत है, जो सीरियसली इल हो जाते हैं, उनके लिए हम हॉस्पिटल को स्पेयर कर दें और 80 to 85% को हम घर पे रख के भी टेलीफोनिक कंसल्टेशन से और पेशेंट की अपनी इन्वॉल्वमेंट से मैनेज कर सकते हैं टू ए लार्ज एक्सटेंट। जैसे जो माइल्ड सिकनेस रह जाती है वो घर पे ही मैनेज हो जाती है। जी इसके लिए कई गाइडलाइंस इशू करी गई हैं, जैसे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है पल्स ऑक्सीमीटर, जी हाँ, वो आजकल हर किसी के पास होने, जैसे थर्मोमीटर होता है वैसे ही लोग आजकल वो भी यूज कर रहे हैं। जी अगर सरकार की तरफ से भी कई, जब पॉजिटिव कोई हो जाता है उसको दिया जाता है जी कि वो खुद ही अपनी ऑक्सीजन लेवल बॉडी में चेक करते रहे। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, कुछ सेकंड्स में पता चल जाता है कि आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। जी जब तक ये 95 और 100 के बीच में है हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जी हाँ, मरीज घर में अपनी ये ऑक्सीजन लेवल हर 3-3, 4-4 घंटे में खुद ही चेक कर सकता है और आराम से बैठे कि मुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं। अगर ये ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 और 94 के बीच में, कि 90 और 94 के बीच में आती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है कि मैं केयरफुल रहूं। और अगर 90 से नीचे आती है तब हम कहते हैं कि हॉस्पिटल आइए, जी तब हमको हॉस्पिटल से कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। जी और ये वाला जो सीन है ये कोई 10-15% लोगों को ही जरूरत पड़ती है। जी 80-85% को हम घर में मैनेज कर सकते हैं, पर प्रोवाइडेड हर पेशेंट जो है किसी न किसी डॉक्टर के कांटेक्ट में रहे, जी अपनी मर्जी से दवाई ना ले, जी सिम्टम्स हुए टेस्ट करवाएं और उसके बाद किसी न किसी डॉक्टर को अपने टेलीफोनिक कांटेक्ट में रखें, उनको अपडेट करते रहें और जो अकॉर्डिंगली वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दें, जो मेडिसिन लेने को बोले वो लेते रहें, जो खाने को बोले वो खाते रहें, जी उनको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, उनको फीडबैक देते रहें, सो दैट उनको भी आप एक एक स्टेज का पता हो। और इन केस, जैसे मैंने कहा 10-12% केसेस में जरूरत पड़ सकती है हॉस्पिटल लाने की, उस केस में वो आपको गाइड कर सकते हैं कि अभी ये नो यू नीड टू कम टू हॉस्पिटल, आ जाइए। तो अदरवाइज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर ही मैनेज हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें। जी डॉक्टर साहब, अगर कोई पॉजिटिव आता है और वो घर में रहते हैं, डॉक्टर तो उसे सलाह देते ही देते हैं, तो जी। घर में रहते हुए उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए? क्या कुछ खाना चाहिए? मेडिसिन किस तरह से लेनी चाहिए? और कौन सी ऐसी हिदायतें हैं जिनकी उनको पालन करना चाहिए? इसको प्रेफरेबली एक अलग कमरे में बंद हो जाना चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए, अपनी पर्सनल हाइजीन पूरी मेंटेन करनी चाहिए और घर के बाकी लोगों के बीच में मिक्सअप नहीं होना चाहिए। जी घर के बाकी लोगों की ये जरूर ड्यूटी बन जाती है, उनके पास ना जाएं, जी वो भी मास्क लगा के रखें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और पेशेंट के लिए जैसे खाना या कोई जरूरी सामान देना है पेशेंट के कमरे के दरवाजे के पास रखें, जी पेशेंट चुप करके दरवाजा खोले, धीरे से अपना खाना उठा ले और अंदर ले जाए। जी मिक्सअप नहीं होना। जी और पेशेंट के लिए भी बड़ा जरूरी है कि इधर उधर कहीं भी अगर हाथ लगाएं तो साथ में सैनिटाइजर उनके पास हो, जैसे डोर हैंडल है, टेबल पे कहीं हाथ लगाए, सैनिटाइजर से स्प्रे करके उस सबको साथ साथ सैनिटाइज करते रहे। जी खाने पीने में हमारी तरफ से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जो भी आप खा सके जरूर खाएं और पानी ज्यादा पिए, जिस जी। शरीर में पानी की कमी ना हो, क्योंकि जी। बुखार भी होता है उससे भी पानी की कमी होने लग पड़ती है। और पेशेंट को सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट को अपने आप में एश्योर उठाना चाहिए, मैं ठीक तरीके से मैनेज हो रहा हूँ जी और सब ठीक रहेगा
और जरूरत पड़ने पे मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा, अदरवाइज मुझे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जी। एक रिलैक्स सा रहने की जरूरत है। और योगा मेडिटेशन अगर वो जानते हैं करना तो करें, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डॉक्टर साहब, एक तो आपने बताया कि जो सेल्फ मेडिकेशन है वो कितनी घातक हो सकती है। आमतौर जी पर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे नुस्खे और इस तरह की चीज़ें प्रचलित होती हैं कि ये खा लीजिए तो इससे ये ठीक हो जाएगा, ये पी लीजिए तो इससे ये हो जाएगा। तो ऐसे में एक आम इंसान जिसके हाथ में मोबाइल है और कोई भी कुछ भी उसको सीख और भाषण दे के चला जाता है, तो एक इंसान को ऐसे में अपने संयम का, अपनी सोच का, अपनी समझदारी का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, जिस मोबाइल से उनको वो मैसेज आ रहे हैं उसी मोबाइल से वो किसी डॉक्टर को कॉल करके क्लैरिफिकेशन ले भी सकते हैं। मोबाइल का दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। कहीं से मैसेज आए, पढ़िए, ठीक है, जरूर पढ़िए, मगर उसके बारे में क्लैरिफिकेशन लेने के लिए किसी भी नोन डॉक्टर को आप कांटेक्ट करिए, डाउट क्लियर कर लीजिए। अगर वो बोले कि ये लिया जा सकता है तो जरूर लीजिए। कई चीजें ऐसी भी होती है कि उनका अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। जी। ठीक है, उसके लिए हम स्पेसिफिकली नहीं बोलेंगे कि मत लीजिए, पर कई चीजें हार्मफुल हो सकती हैं। इसलिए किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद ही इन चीजों का सेवन करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले हमने बात की कि लोगों के मन में डर रहता है कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो फंस जाएंगे, मर जाएंगे, हमें इन्फेक्शन बढ़ जाएगी। फिर ये जो वायरस है बड़ी लेटर स्टेजेस में बड़ी जल्दी से डेवलप करता है। पहला कारण तो लेट रिपोर्टिंग, हॉस्पिटल ही लेट पहुंचे, शुरू में ध्यान ही नहीं दिया, जब बहुत कंडीशन बिगड़ी तब पहुंचे। जी। और वायरस, मैंने पहले ही कहा कि जिन पे ये अटैक ज्यादा करते हैं उनका बहुत बुरा हाल कर देता है। जो ट्रीट करने वाले हॉस्पिटल के फंक्शनरीज हैं उनको भी तो ट्रीटमेंट देने के लिए टाइम चाहिए, ट्रीटमेंट का असर होने के लिए टाइम चाहिए। जी। उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी जो बात आ जाती है कि अर्ली रिपोर्टिंग। और अर्ली रिपोर्टिंग के लिए जरूरी क्या है कि अगर हमको कोई भी सिम्टम्स होते हैं हम जल्दी से टेस्ट करवाएं जी। और जल्दी से डिटेक्ट हो जाए। अगर हम पॉजिटिव हैं तो भी, अगर नेगेटिव है तो भी। जी। और अगर पॉजिटिव है तो हम जल्दी ही किसी डॉक्टर के कांटेक्ट में आ जाएं, जी। सो दैट टाइम वेस्ट किए बिना जरूरत के टाइम हमको हॉस्पिटल जाया जाए। जी। और ये जो कोरोना को लेकर सेल्फ मेडिकेशन का जो लोगों में आदत है या गलत प्रचलन है, और दूसरा हॉस्पिटल में एडमिट होने पर जो लोगों के अंदर भय की स्थिति है, मैं चाहूँगा कि आप रेडियो के माध्यम से इस समय लाखों श्रोताओं को संबोधित कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसको लेकर जो डाउट्स हैं वो आप क्लियर कीजिए। लोगों में जो ये डाउट है कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे तो हमको पॉजिटिव कर दिया जाएगा। मैंने कई लोगों से सुना नहीं, अगर हॉस्पिटल वो तो पक्का पॉजिटिव कर देंगे। तो किसी को शौक नहीं होता कि आपको कोई गलत रिपोर्ट दे दे। जी। पहली बात, जो रिपोर्ट आएगी वो साइंटिफिकली प्रूवन रिपोर्ट होती है और बड़ी ऑथेंटिसिटी से इशू की जाती है। जी। तो हम भी नहीं चाहते कि बिना रीजन के हम पॉजिटिव बोल के डरा दें, ऐसा भी नहीं होता। जी। जो वाकई पॉजिटिव है वो टेस्ट करवाए ना करवाए वो तो पॉजिटिव ही रहे। जी। सिर्फ जानने पे क्या होगा, वो अलर्ट हो जाएगा, जी। वो अपने घर वालों से अलग रहेगा कुछ दिन आइसोलेशन में, तो बाकी घर के लोगों को इन्फेक्ट होने से बचा लेगा। जी। दूसरा, ट्रीटमेंट ठीक टाइम पे स्टार्ट होने से उनकी अपनी जान भी बचेगी। हॉस्पिटल जाना, टेस्ट करवाना और जरूरत के टाइम वहाँ एडमिशन के लिए जाना हमारे अपने लिए और हमारे परिवारजनों सबके लिए लाभदायक है। जी। डॉक्टर साहब, कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और मल्टी फोर्ड्स जो इनके नंबर में जो है वो इंक्रीज हो रही है। लोगों के लिए आपका संदेश? देखिए, ये एक बीमारी है जो बहुत बुरी तरह फैल रही है, तभी इसे हम पैंडेमिक कहते हैं, जिसने पूरी दुनिया को घेर रखा है। जी। ये एक तरह से ऐसे ही है कि हम आंखों पे पट्टी बांध के सड़क क्रॉस कर रहे हैं और सड़क पे बहुत ट्रैफिक है। जी। कब कौन टकरा जाए मालूम नहीं। जी हाँ। इसलिए हम में से कोई भी कब इन्फेक्ट हो जाए हमें नहीं मालूम। जी हाँ। इसलिए प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। मास्क पहनना, जब भी घर से बाहर निकले मास्क के बिना ना निकले। किसी से भी मिले कम से कम 6-7 फुट की दूरी से बात करें। जहाँ पे भी ज्यादा लोग हों वहाँ मत जाएं। सिनेमा हॉल, मॉल, वहाँ जाना अवॉइड करें। अननेसेसरीली घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें और अपने पास हमेशा हैंड सैनिटाइजर ये जरूर रखें। अगर कभी छींक या खांसी आ जाए तो अपने जो कफ मैनर्स होते हैं, अपने मुंह के आगे रुमाल रखना और कुछ नहीं तो अपनी बाजू को ही फोल्ड करके नाक के आगे कर लिया, जिससे कि इसके छींटे कहीं ना फैले, बाकियों को अफेक्ट ना करें। और जो मास्क है, अगर मास्क गीला हो जाता है, सीला हो जाता है, उसको भी चेंज कर लेना चाहिए। और अगर सपोज हम अपने घर में कोई पेशेंट है, पेशेंट के ठीक होने के बाद भी घर के अंदर पूरी सैनिटाइजेशन करें। जी।
और जो आज का विषय ही हमारा है कि सेल्फ मेडिकेशन, खुद दवाई नहीं खाना। कहावत भी है ना कि नीम हकीम खतराए जान, तो जी। उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। उसी से हम बच सकते हैं और इस बीमारी को मात दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे निवेदन पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आप फ़ोन लाइन पर हमारे साथ रहे और हमारे सुनने वालों को ढेर सारी काम की जानकारी दी, और उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से लोग फ़ायदा उठाएंगे और इस बीमारी, इस महामारी से निजात हासिल करने में ये जानकारी हमें बहुत मदद देगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो श्रोतो, आज के कार्यक्रम में हमने बात की कि किस तरह से कोरोना काल में अपनी मर्जी से दवाई खा लेना कितना घातक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। हम भी उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आज जो बातें हमसे की, जो जानकारी हमें दी, हम उस पर अमल करेंगे, उसे अपनाएंगे, कोरोना से डरेंगे नहीं, कोरोना से लड़ेंगे और इसे दूर भगाएंगे। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग गोकुल वर्मा का, परिकल्पना एवं निर्देशन R.K. रैना का और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की।